बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंप्लीट असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 को सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 15 नवंबर 2023 है। इस असाइनमेंट की जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट के अंदर जो आपने फाइल सबमिट करवानी है वो आपकी ओनली .php फाइल होगी। .php फाइल के अलावा कोई भी अदर एक्सटेंशन की फ़ाइल आप LMS पे अपलोड नहीं कर सकते। दोस्तों इस असाइनमेंट को रेडी करने के लिए आपको दो बल्कि तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक सबसे पहले गूगल क्रोम की, मतलब जिसके ऊपर आपने अपनी आउटपुट देखनी है। तो गूगल क्रोम तो सब दोस्तों के पास होगा, क्योंकि गूगल क्रोम सबके पास होता है जहाँ से आप जो है सिंपली अपनी सर्चिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए कोड करने के लिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और इसके अलावा आपको चाहिए PHP का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एक सर्वर जिसका नाम है XAMPP सर्वर। अब दोस्तों गूगल क्रोम तो सबके पास है। अब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से एक सबलाइम है और दूसरा XAMPP सर्वर है। अब सबसे पहले XAMPP को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट डिटेल देख सकेंगे कि किस तरह से सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से XAMPP सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। अब आपको लेकिन ये भी बता देता हूँ कि आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर XAMPP का लिंक, XAMPP को डाउनलोड करने का लिंक और सबलाइम को डाउनलोड करने का लिंक कहाँ से मिलेगा। आप अगर दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ तो इस वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kslearningweb.blogspot.com पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन सॉफ्टवेयर्स का। आपने सिंपली सॉफ्टवेयर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आपने यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर एंड नंबरिंग भी लगी हुई है सबके साथ। तो ये देखें पॉइंट नंबर 4 के ऊपर सबलाइम टेक्स्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे जाके इस सबलाइम टेक्स्ट, अगर मैं देखो इस पे ऊपर क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे जाता हूँ तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे डायरेक्टली सबलाइम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक आपका सबलाइम जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और इसको इंस्टॉल करना तो बहुत ईजी है। सिंपली जो आप सेटअप डाउनलोड करोगे सबलाइम का, उसके ऊपर डबल क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा। येस और नो की परमिशन दो, उसको येस की परमिशन दो, उसके बाद नेक्स्ट 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 करो तो इंस्टॉल करो और सिंपल वो इंस्टॉल हो जाता है। अब बात करते हैं XAMPP की। तो XAMPP को करने के लिए दोस्तों बिल्कुल थोड़ा नीचे आप आओ तो पॉइंट नंबर 5 के ऊपर ये लिखा हुआ है XAMPP सर्वर फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। आप सिंपली इस लिंक के ऊपर अगर क्लिक करोगे, क्लिक हेयर डाउनलोड पे जाकर, तो आपको ये ले जाएगा अपाची फ्रेंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे देखें 3 बटन मिल रहे हैं। तो पहला भी 64 बिट है, दूसरा भी 64 बिट है और तीसरा भी 64 बिट है। लेकिन यहाँ पे आपने जो तीसरे वाला बटन है ना डाउनलोड का, इस पर क्लिक करना है अगर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 149 MB का ये सॉफ्टवेयर है, आपने ये डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विंडोज़ के लिए तो ये देखने लिखा हुआ है वार फॉर विंडोज़। अगर लिनक्स के लिए तो फिर लिनक्स के ऊपर ये बटन्स हैं, और मैक के लिए मैक OS के लिए ये बटन्स बने हुए हैं। ठीक है जी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस XAMPP को डाउनलोड करने के बाद इसको प्रॉपर इंस्टॉल कैसे करते हैं तो वो तो वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, सबलाइम का भी और इसका भी। चलें अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने सबलाइम भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया और आपने XAMPP जो सर्वर है उसे भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए और इन लिंक्स को फॉलो करते हुए, और गूगल क्रोम आपके पास पहले से था। अब हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, इस टैब को बंद कर देते हैं। अब जब दोस्तों आप अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है सबलाइम को ओपन कर लेना। तो सबलाइम को ओपन करने के लिए आप सिंपली सर्च बॉक्स पे जाएं। जब आप सबलाइम को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपने आके सर्च करना है सबलाइम, यहाँ से करना है सबलाइम। तो जैसे सबलाइम सर्च करोगे तो यहाँ पे मिलेगा सबलाइम टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करो तो सबलाइम टेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से सबलाइम जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह की आपके सामने विंडो आएगी। ठीक है जी, जब बिल्कुल ब्लैंक विंडो आएगी। ब्लैंक विंडो आने के बाद दोस्तों आपने सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फाइल बन जाएगी। न्यू फाइल बनने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस फाइल को कर लेना है सबसे पहले सेव। तो सेव करने के लिए आप सिंपली अगेन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। जब दोस्तों आप XAMPP सर्वर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका जो XAMPP सर्वर है वो बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके जो है इंस्टॉल होता है, आपकी लोकल डिस्क C के अंदर। आप सिंपली दोस्तों यहाँ से लोकल डिस्क C सेलेक्ट करेंगे। लोकल डिस्क C के अंदर डायरेक्ट एक फ़ोल्डर बन जाता है XAMPP के नाम से। आपने सिंपली XAMPP फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों लोकल डिस्क C के अंदर XAMPP फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलता है htdocs के नाम से। आपने सिंपली
htdocs वाले फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप htdocs वाले फोल्डर में आ जाओगे तो वहाँ पे आने के बाद आपने अपनी ये फाइल जो है सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम बता दें, फाइल का नाम आप अपनी VUID के साथ सेव कर लें। मान लो आपने इसका नाम रख लिया BC12345678 9, जो भी आपकी VUID है। दोस्तों नाम रखने के बाद देन आपने लिखना, नाम के बाद लिखना .php, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये .php नहीं लिखेंगे तो आपकी .php फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो आपकी ये देखें, ये जो .php फाइल है ये सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है जैम फोल्डर के अंदर जाकर, जैम के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर जाकर। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपने सक्सेसफुली जैम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया हुआ है और उसके बाद ये PHP फाइल को आपने जैम के अंदर htdocs के अंदर रख लिया हुआ है, उसके बाद देन आपने अपने सर्च बॉक्स में जाना है विंडो के, और यहाँ पे दोस्तों आपने जाकर सर्च करना है जैम, क्या सर्च करना है, जैम कंट्रोल पैनल। आपने सिंपली सर्च करना है जैम कंट्रोल पैनल। जैसे दोस्तों आप लिखते हो जैम कंट्रोल पैनल तो आपको एक पहला ही ऑप्शन मिल रहा है जैम कंट्रोल पैनल। आप इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो तो दोस्तों आपके सामने जैम कंट्रोल का कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा। इस तरह का पैनल आने के बाद आपने यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है मॉड्यूल अपाची और इसके नीचे MySQL। तो अपाची के आगे लिखा हुआ है स्टार्ट, आपने इस स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ टाइम दोस्तों ऐसे होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम जैम को इंस्टॉल करते हो तो जब आप इस अपाची के आगे ये जो स्टार्ट का बटन है जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है, तो आपने उसको अलाउ कर देना, डिनाई नहीं करना, अलाउ करते हैं हमेशा, ठीक है। और उसके बाद देन उसके नीचे ऑप्शन है MySQL, ये MySQL के आगे जो स्टार्ट का बटन है इसके ऊपर भी क्लिक कर दें। तो मतलब आपने अपाची को भी स्टार्ट कर लेना है और MySQL के आगे जो स्टार्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके MySQL को भी स्टार्ट कर लेना है। जब आप इन दोनों दोस्तों पहले वाले दोनों सर्वर को स्टार्ट कर लोगे, करने के बाद अब चाहे आप इस जैम कंट्रोल पैनल को जो है चाहे बंद कर दो, क्रॉस कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या कोड लिखना है, इस जब आपने कंट्रोल पैनल दोस्तों रन स्टार्ट कर लेने हैं, देन आपने ये जो फाइल क्रिएट की थी सबलाइम के अंदर .php वाली अपनी VUID के साथ, यहाँ पे आपने लिखना है कोड, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों जो कोड है उसमें सामने बेसिकली ये कहा है कि आपने PHP के अंदर एक ऐसा कोड लिखना है जो क्या करेगा, आपका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके देगा आपको। मतलब एक ऐसा फंक्शन आपने क्रिएट करना है और उस फंक्शन का नाम भी सारे हमें बताया हुआ है। सर उस फंक्शन का नाम होना चाहिए कैल्क सर्कल एरिया, ये फंक्शन का नाम आपने रखना है, ठीक है। और उसी सेम फाइल के अंदर आपने दूसरा भी एक कोड लिखना जो कि है जी जनाब PHP का, जिसके अंदर आप बेसिकली एक स्ट्रिंग बनाओगे जिसमें आप लिखोगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और देन आपने उसमें से फाइंड करना होगा यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा कोड आपने यहाँ पे राइट करना है। दोस्तों ये कोड है, ये मैं कोड दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वो कोड है जो आपने राइट करना है। तो ये देखें कोड मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है PHP का, ओपनिंग करनी है, इसको कहते हैं PHP की ओपनिंग, ये PHP की ओपनिंग आपने करनी है। देन उसके बाद आप नीचे हेडिंग दे दें क्वेश्चन नंबर 1, ताकि पता चले कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों जो कमेंट होता है ना उसको PHP के अंदर इस तरह डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के शो करते हैं। तो आपने सिंपली पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, उसके बाद लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हो गया कमेंट। और उसके बाद दोस्तों आपने फंक्शन को किया कॉल अंडरस्कोर सर्कल, सेम यही नाम रखना है, कोई अपनी तरफ से गड़बड़ नहीं करनी। स्पेलिंग चेक कर दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपने ऐसे लिख देना। उसके बाद दोस्तों आपने PHP में फंक्शन कैसे बनाते हैं उसके लिए आप लिखते हो फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद अपने फंक्शन का जो भी नाम रखना हो वो, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट है और ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए चाहिए पाई की वैल्यू। तो हमने कहा $पाई एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इक्वल कर दिया उसको 3.14159 के, और उसके बाद $रेडियस इक्वल टू 12 के इक्वल कर देगा, क्योंकि ये हमेशा ने वैल्यू दी हुई थी दोनों। और उसके बाद हमने कहा $एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा सर्कल का जो एरिया वो फाइंड होकर आ जाएगा। और उसके बाद इक्वल फार्मूला क्या है जी, $पाई मल्टीप्लाई इनटू $रेडियस इनटू $रेडियस। तो ये सिंपल आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ये इको की लाइन लिखनी है जो क्या करेगा, आपका जो एरिया ऑफ सर्कल है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो इको एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू आगे डॉट, और उसके बाद विदाउट कोड के $एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल का नाम आगे डॉट लगा के कॉन्केटेनेशन सिंबल, और उसके बाद डबल कोटेशन में आपने $B टैग लगा दिया, और उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी एंड होगी। देन उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बेसिकली एक वेरिएबल बनाया STR के नाम से, उसको इक्वल कर दिया यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के। और उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आपने चेक किया एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया STR पॉज, ये STR पॉज ही करता है दोस्तों। इसके हमने ये जो वेरिएबल दिया है, ये मतलब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग दी है हमने ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो हमने वैल्यू इसको दी है ना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वर्चुअल बल्कि यहाँ पे वर्चुअल था या यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी सर्च करना था आपने यहाँ पे। तो वर्चुअल सर्च नहीं करना बल्कि यूनिवर्सिटी सर्च करना। तो यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी।
क्लियर। तो आपने ऐसे ही सेम एज जैसे मैंने लिख के दिखाया ऐसे ही आपने लिखना है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, str पॉज दोस्तों आपका ये यूनिवर्सिटी वाला जो कीवर्ड है इसको सर्च करेगा आपके इस str स्ट्रिंग में से। तो अगर इसको मिल गया तो ये आपको क्या करेगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने इफ़ की बॉडी में आगे लिख दिया इको ट्रू, और अगर इफ़ नहीं ट्रू होती तो हमने एल्स में आगे लिख दिया इको फॉल्स। और लास्ट पे ये आपकी PHP की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने ये पूरा कोड दोस्तों राइट कर देना इस तरह, Ctrl+A Ctrl+C। तो इस तरह मान लो आपने ये पूरा कोड यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। जब राइट कर देना दोस्तों, उसके बाद इस फाइल को आपने रन कैसे करना है उसके लिए बता देता हूँ तरीकाकार। उसके लिए दोस्तों हमने सिंपली आना है आप गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे आगे लिखना है लोकल होस्ट। क्या आपने लिखना है, लोकल होस्ट, और आगे आपने लिखना है स्लैश, लिखना लोकल होस्ट स्लैश। जब अब दोस्तों आप लोकल होस्ट आपके बेसिकली होस्ट का नाम है, और लोकल होस्ट के स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगानी है आपने, और फॉरवर्ड स्लैश थोड़ा इसको जूम करता हूँ आपके आसानी के लिए, चलें वो सॉरी वो जूम नहीं हो रहा, ओके ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश के आगे दोस्तों आपने अपनी VUID, आपने ये जो फाइल सेव की थी ये VUID के साथ, ये वाली आपने अपनी फाइल का नाम लिख देना है। तो आपकी मान जो भी VUID है वो आपने लिख देनी है BC, आपने क्या फाइल का नाम रखा था BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद .php एंटर प्रेस किया। दोस्तों मेरी असल में एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई, आपने ऐसे ही लिखना है आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मेरी एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने अपनी होस्ट का जो पोर्ट नंबर है वो चेंज की हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ पोर्ट नंबर अपनी 8080। आपने ये नहीं करना, मैंने जो आपको पहले बताया ना, सिर्फ आपने क्या लिखना है, सिर्फ लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश आगे अपनी फाइल का नाम, जो भी अपनी फाइल का नाम रखा है अपनी VUID आगे .php, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। तो ये इस तरह आपकी फाइल जो है रन हो जाएगी। तो मेरी रन इसलिए नहीं थी हुई क्योंकि मैंने अपनी फाइल जो सर्वर है उसका पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ है। तो ये देखें आपको दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, ये आपका एरिया सर्कल आ गया, और उसके बाद नीचे ट्रू आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको जो वैल्यू है वो मिल गई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको यूनिवर्सिटी जो कीवर्ड है वो मिल चुका है, ठीक है जी। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपने फाइल LMS पे कौन सी अपलोड करनी है। तो LMS पे अपलोड करने के लिए फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, वो फाइल आपने कहाँ सेव की थी पता याद है आपको, लोकल डिस्क C के अंदर। आप सिंपली जाओ अपने माइक मोटर के अंदर, यहाँ पे आपने जाना लोकल डिस्क C में, वहाँ पे जैम्प फोल्डर में, क्योंकि आपने यहाँ भी सेव की थी, याद है मैंने फाइल आपको .php फाइल यहाँ भी सेव करवाई थी जैम्प फोल्डर में, और वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलता है htdocs वहाँ पे, और htdocs के अंदर ये देखें आपकी फाइल पड़ी हुई है .php वाली, जिसको आपने अपने VUID से सेव किया था। तो यही .php फाइल आपने क्या करनी है, LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।